गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 8 एंड आई नीड टू जस्ट एडजस्ट द ब्राइटनेस शैडो। या दिस लुक्स गुड। तो सुबह के बज रहे हैं 8, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। हो सकता है बारिश गिरेगी, लेकिन लेट मी जस्ट एड्रेस दी कमरे के अंदर का हाथी एंड दैट इज़ कि आई हैव मेड अनदर चैनल एंड आई रियली वांट यू टू गो अहेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड सब्सक्राइब टू माई सेकेंड चैनल। दैट विल बी डेफिनेटली हाईली अप्रिशिएटेड। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें सेकेंड चैनल को मेरे शैडो। तो थंबनेल देख के तो क्लियर हो गया होगा कि आज का वीडियो किस बारे में है, बट स्टिल आई विल गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट। तो मुझे इंदौर से कॉल आया, बंदे ने मुझे बोला कि भाई वुड यू लाइक टू डू अ रिव्यू ऑफ द H61 मदरबोर्ड। अब इस मदरबोर्ड के संग दिक्कत ये है कि एक तो ये सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के इंटेल के लिए बना हुआ है, यानी कि ये पुराना मदरबोर्ड है, तो रिव्यू तो बनता नहीं है। ऑल आई कैन डू विद दिस मदरबोर्ड इज़ टू मेक अ पीसी बिल्ड वीडियो विद दिस मदरबोर्ड। लेकिन मैंने बंदे को बोला कि भाई जब तक मेरे हाथ में पार्ट्स नहीं आएंगे तब तक आई कैन नॉट मेक अ वीडियो ऑन दैट मदरबोर्ड। बंदे ने एग्री कर ली उस बात को एंड आई बेसिकली केप्ट द मदरबोर्ड फॉर अराउंड 2 मंथ्स। तो अभी जाके 2 महीने के बाद जाके जब अंकित ने, मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल लगा के बोला कि भाई मेरे जेब में है 10,000 रुपये एंड आई वुड लाइक टू बिल्ड अ सिस्टम, मैंने बोला कि यार एकदम बेस्ट टाइम है ये टू यूटिलाइज द मदरबोर्ड यानी कि H61। एंड आई वाज लाइक सो हैप्पी बिकॉज 2020 के अंदर 10,000 का कोई बिल्ड नहीं आया मेरी साइड से, तो वो निकल जाएगा। दूसरा, जो मदरबोर्ड घर के अंदर पड़ा हुआ है H61 जो कि कम्प्लीटली यूजलेस है, उसका इस्तेमाल हो जाएगा एंड वीडियो हो जाएगा। तो मतलब एक तीर से 3 निशान है, फटाक फटाक फटाक। तो बस लेट्स हैव अ लुक एट द पार्ट्स एंड यकीन मानो कि एट दिस टाइम ऑफ लॉकडाउन दीज आर द बेस्ट पार्ट्स पॉसिबल दैट यू कैन बाय इन दिस लॉकडाउन पीरियड। ऐसा मेरे शहर के अंदर पॉसिबल है। ऑल्दो इफ यू लिव इन दिल्ली द पार्ट्स माइट वेरी एंड आई विल डेफिनेटली टेल यू कि कौन से पार्ट्स दिल्ली के अंदर अवेलेबल होंगे। अभी बता रहा हूँ तुमको मैं अकॉर्डिंग टू भोपाल, बिकॉज आई लिव इन भोपाल। तो जो 2 एकदम ऑब्वियस पार्ट्स है उनमें से नंबर 1 पे आता है हार्ड ड्राइव एंड नंबर 2 पे आता है कैबिनेट। बेसिकली दिस इज अ सेकंड हैंड कैबिनेट एंड आई गॉट द कैबिनेट फॉर अराउंड 300 रुपये। सो ये कैबिनेट है 300 रुपये का, इंटेक्स की साइड से है। आई डोंट इवन केयर बिकॉज आई जस्ट नीड टू कंप्यूटर के पार्ट्स बस होना चाहिए इसके अंदर फिट, बाकी इट डजंट मैटर। ये है 500 GB की हार्ड ड्राइव एंड दिस कैन बी बॉट फॉर अराउंड 1700 रुपीज़। ठीक है, ये हार्ड ड्राइव है 1700 प्लस 300 टोटल मिला के 2000 रुपये। अब अपने जेब के अंदर बचे हैं अराउंड 8000 रुपीज़ एंड नाउ वी हैव टू बिल्ड द कंप्यूटर सिस्टम एट 8000 रुपीज़ एक्सक्लूडिंग these 2 parts, cabinet and of course hard drive। जो मैंने PSU यहाँ पे चूज करा है वो है Frontech का 800 वॉट का, मात्र 1000 रुपये का PSU आता है ये। तो आई ऑलवेज चूज 1000 रुपये के अंदर ये वाला Frontech का 800 वॉट का PSU। I'll put the links in the description box below। तो अगर खरीद रहे हैं तो Amazon की affiliate link से खरीदे बिकॉज दैट थिंग इज गोना हेल्प मी आउट। तो प्लीज बाय इट फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ओके, बढ़िया। जो अगली चीज चूज करी है बिल्ड के लिए वो है 8 GB की रैम स्टिक। दिस इज Corsair Vengeance रैम स्टिक। दिस वाज द रैम व्हिच आई यूज्ड टू थिंक यार मैं ये रैम कभी खरीदूंगा एंड आई एम यूजिंग दिस थिंग इन अ सेकंड हैंड बिल्ड। इसकी प्राइस है 2300 रुपये की, बट इन डिपेंडिंग टू योर सिटी टू सिटी दिस माइट कॉस्ट यू एट नियर 2500 रुपये के आसपास आपको डेफिनेटली ये मिल जाएगी। अगली चीज है प्रोसेसर एंड द CPU व्हिच आई हैव चोजन फॉर दिस बिल्ड इज द Intel Core i5। सो दिस इज Intel Core i5 2400S। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 3.3 GHz की एंड आई डोंट नो कि इसका ऑल कोर टर्बो क्या है, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि इसका ऑल कोर टर्बो अराउंड 3 या 3.1 GHz का होगा, which is absolutely fine because at 4 cores and 4 threads at the frequency of around 3000 MHz it's fine, it can get the job done for sure। ठीक है, तो अपने पास में है 4 कोर 4 थ्रेड्स वाला at the price of 2250 रुपये का and that with the cooler itself। अभी हमारे पास में है CPU, RAM, power supply unit, hard drive, cabinet। Now we need the motherboard all the way from Indore। ये है H61 motherboard from BioStar and I am pretty happy by the looks of the motherboard। एकदम brand new motherboard है ये, so thank you for the motherboard। Yeah, I'm gonna sell it। अब ये जो motherboard है this can be utilized for both second generation and third generation। इसके अंदर 2 RAM stick के slot दिए हुए हैं, DDR3 of course। तो बिना किसी देरी के let's just stick in the RAM and अभी हाल ही कर लेते हैं और क्या। खुशी, इतनी खुशी। Now let's install the Intel Core i5। तो CPU लग गया है, RAM लग गई है। Let's just close this thing up right away and ये जो है अपना हो गया, this is installed। तो अपने पास अभी है Intel Core i5 and 8 GB of RAM। Looks beautiful to me।
अपना बेयर बोन सिस्टम हो गया है रेडी। राइट नाउ ऑल आई हैव टू डू इज टू इंस्टॉल द CPU कूलर, जो कि मेरे पास में है यहाँ पर। अबे भाई कैसे लोग हैं यार, What the heck, the guy actually gave me Intel का असली वाला स्टॉक कूलर। What is happening man? I don't need to install thermal paste because इसके अंदर पहले से लगा हुआ है वो चीज़। तो करते हैं इसको इंस्टॉल राइट अवे। यार बिल्ड क्वालिटी मदरबोर्ड की काफ़ी अच्छी है, मतलब आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग बायोस्टार टू डू सच अ गुड जॉब, लेकिन दे हैव जेन्युइनली डन अ ग्रेट जॉब। हाँ यू नो व्हाट इट इज, ब्लैक एंड येलो, ब्लैक एंड येलो, ब्लैक एंड येलो, ब्लैक एंड येलो। मदरबोर्ड के अंदर लग गया है CPU, उसका कूलर एंड रैम लग गई है। ऑल आई हैव टू डू इज टू इंस्टॉल दिस स्मॉलर PC इनसाइड द कैबिनेट। हो गया ये काम मेरा। एवरीथिंग वॉज गोइंग एब्सोल्युटली फाइन अंटिल आई रियलाइज कि अंकित ने बड़ा ही चंट काम करा है। उसने ये वाले PSU को बाहर निकाल के अपने कंप्यूटर के अंदर लगा लिया है और उसने अपने कंप्यूटर के PSU को इसके डब्बे के अंदर प्रॉपरली पैक करके मुझे दे दिया है। सो आई एम स्टक विद यूजिंग दिस इंटेक्स का PSU। नाउ आई अंडरस्टैंड कि ये PSU भी कोई 800 वाट का नहीं था, लेकिन अरे इससे तो बेटर था ना यार वो। बाकी PC पूरा रेडी है। ऑल आई एम कंसर्न अबाउट इज दिस पर्टिकुलर PSU, लेकिन आई थिंक दिस विल जस्ट वर्क बिकॉज 2400S जो है वो एक लो पावर कंजप्शन वाला CPU है, तो ये बात है। एंड लेट्स जस्ट नाउ फोकस ऑन कि अगर आपकी जेब के अंदर 10,000 रुपए हैं तो व्हाट शुड यू बिल्ड। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो। यहाँ पर आई वुड लाइक टू कन्वे दिस वन थिंग कि अगर ये लॉकडाउन नहीं चल रहा होता तो फिर आई वुड हैव गॉन एन एक्स्ट्रा माइल एंड बाय स्पेंडिंग अराउंड 500-600 रुपए एक्स्ट्रा, यानी कि एट अराउंड 2700 रुपए या 2800 रुपए या 2600 रुपए फॉर द CPU, आई वुड हैव नॉट गॉन फॉर द इंटेल कोर i5 सेकेंड जनरेशन का 2400S, बल्कि आई वुड हैव गॉन फॉर दी इंटेल कोर i5 3570 जो कि एक थर्ड जनरेशन का CPU है। एंड वो जो CPU है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी एंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर हम कंपेयर करें उसी 3570 को विद दी इंटेल कोर i3 7100, तो वो 7th जनरेशन के i3 से ज़्यादा बेटर CPU है दिस थर्ड जनरेशन का 3570। तो वो मेरा पर्सनल चॉइस ऑफ CPU होता फॉर दिस 10,000 रुपीज़ का बिल्ड, लेकिन ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो इट वॉज नॉट अवेलेबल इन माई सिटी। दैट्स द रीजन वाई आई हैड टू कॉम्प्रोमाइज एंड गो फॉर दी 2400S, वरना ये मेरी फर्स्ट चॉइस बिल्कुल नहीं होता। सेकेंड टॉक ये है कि यहाँ पर अगर आप चाहें तो फॉर श्योर इस बेयर बोन सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हैं टू मेक इट इनटू अ बेटर गेमिंग PC, टू मेक इट इनटू अ वेरी गुड एडिटिंग PC, बिकॉज इन रियलिटी भले ही इंटेल कोर 10900 के आ चुका है या 3700X वगैरह वगैरह मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुके हैं, स्टिल आई वुड थिंक कि एट द वैल्यू ऑफ 10,000 रुपीज़ दिस इज फॉर श्योर अ ग्रेट डील। एंड इसके अंदर भी प्रॉपरली काम हो सकता है। आप बस इसके अंदर एक्स्ट्रा रैम लगाएं, एक ग्राफिक कार्ड को ऐड करें एंड दिस विल श्योरली टर्न इनटू अ वेरी गुड एडिटिंग PC। पैसे अगर हो सॉलिड स्टेट ड्राइव भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से राइट नाउ एंड आई होप यू अंडरस्टूड लिटिल बिट। तो ये था 2020 का 10,000 रुपए का बहुत ही वैल्यू फॉर मनी एंड बहुत ही पावरफुल PC। ये एक प्रॉपर गेमिंग PC नहीं है बिकॉज इसके अंदर ग्राफिक कार्ड नहीं है, लेकिन इफ यू वांट यू कैन फॉर श्योर गो अहेड एंड बाय अ ग्राफिक कार्ड फॉर दिस पर्टिकुलर PC, समथिंग लाइक अ 750 Ti से लेके समथिंग लाइक अ GTX 1660 तक आप इसके अंदर इजीली ऐड कर सकते हैं। एंड ये जो कंप्यूटर है उन पर्टिकुलर ग्राफिक कार्ड्स को इतना बॉटलनेक बिल्कुल नहीं करेगा। सो दैट इज माई कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। मिलेंगे इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर एंड पीस आउट। अब मैं जाता हूँ बिकॉज आई हैव टू इंस्टॉल द विंडोज इन दिस पर्टिकुलर PC एंड कल जाके अंकित आएगा तो आई विल गिव हिम दिस PC एंड या चेक आउट द डिस्क्रिप्शन एंड चेक आउट माय सेकंड चैनल टू। पीस।